नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर के मार्च मंथ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला क्रिकेटर देश की T20 की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनी है? तो ये बनी है प्रिया पूनिया। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिया पूनिया देश की T20 की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनी है। इनका संबंध राजस्थान की चूरू जिले से है। इन्होंने सीनियर नेशनल महिला T20 चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाए थे। इस कारण इनको T20 की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं फिर, नई दिल्ली में आयोजित एक पर्यटन अवार्ड समारोह में राजस्थान के किस पार्क को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क जोधपुर को। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये दृश्य है जो राव जोधा डेजर्ट पार्क है उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जाने माने कलाकार श्री महेश राज सोनी का निधन हो गया है और उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो महेश राज सोनी का संबंध है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके अलावा हम बात करें कि थेवा कला का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो थेवा कला का जन्मदाता माने जाते हैं नाथूजी सोनी। ये फैक्ट आप ध्यान रखें। और थेवा कला के लिए पद्मश्री किनको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है श्री महेश राज सोनी को। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे देखते हैं फिर, राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर करवाया गया? तो इसका आयोजन करवाया गया था सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये इसका कौन सा संस्करण था? ये था इसका 9वां संस्करण। तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि करने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया है 12 रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि करने का निर्णय। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है। ये लागू कब से होंगे? ये होंगे 1 मई 2019 से। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, 1 मई 2019 से जितनी भी ये बढ़ी हुई दरें हैं ये लागू होगी। तो देखते हैं सभी के सभी। यहाँ पर दे रखी है, अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर कितनी होगी? ये होगी 225 रुपये। इसमें आपको फिर आगे 12 रुपये ऐड करने हैं। तो 237 रुपये किन के लिए होगी? अर्ध कुशल श्रमिक की के लिए न्यूनतम मजदूरी। फिर 237 में आपको 12 रुपये ऐड करने हैं, तो 249 रुपये कुशल श्रमिकों के लिए। और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी? 299 रुपये। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी फैक्ट है ये आपको ध्यान होने चाहिए। अगर हम प्रावधान की बात करें तो प्रावधान है इसका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत धारा 5(1)(e। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनकी ये जो रेट है ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के 9 जिलों के कितने गांवों को अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है? तो ये किया है राज्य सरकार ने 5555 गांवों को अभावग्रस्त घोषित। तो ये 9 जिले कौन से हैं? ये हैं बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू और नागौर। तो इनके बारे में आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के चेयरमैन का पदभार हाल ही में किन्होंने ग्रहण किया है? तो ये किया है निहाल चंद गोयल ने। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, ये आपको ध्यान रखना है। रेरा के वर्तमान में चेयरमैन है निहाल चंद गोयल। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान के किस नगर निकाय को श्रेष्ठ एवं बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फीडबैक में देश में पहला स्थान मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में पहला स्थान किसको मिला है? ये मिला है डूंगरपुर निकाय परिषद को। तो यहाँ पर सेकंड नंबर करेक्ट आंसर है। जनसंख्या के आधार पर छोटे शहरों में श्रेष्ठ एवं बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन्होंने सिटीजन फीडबैक में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है डूंगरपुर निकाय परिषद ने। इसके अलावा हम बात करें तो 1 लाख की आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर देश में 7वां स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखें। 1 लाख
1 लाख की आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर देश में 7वें स्थान पर है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाल ही में ISSF द्वारा 10 मीटर एयर राइफल के शूटर्स की विश्व रैंकिंग में अपूर्वी चंदेला को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है 10 मीटर एयर राइफल शूटर्स की, उसमें अपूर्वी चंदेला को मिला है 2nd स्थान। ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट स्थान किसको मिला है? तो फर्स्ट स्थान मिला है दक्षिण कोरिया की शूटर्स IM हाना को। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। 2nd स्थान मिला है अपूर्वी चंदेला को। आगे देखते हैं, ये है अपूर्वी चंदेला। आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध शूटिंग से है और ये जयपुर की हैं। आगे देखते फिर, राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष होगा? पहले था 5 वर्ष, फिर 2018 में इसको 8 वर्ष कर दिया गया और वापस अब 2019 में इसको 5 वर्ष किया जा रहा है। तो 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और किस अधिनियम के तहत ये अब वापस होगा? ये होगा अध्यादेश राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 के तहत धारा 5(a) की उपधारा 1 को संशोधित कर वापस 5 वर्ष किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये वापस 5 वर्ष हो रहा है। और इसके तहत जो राजस्थान के लोकायुक्त थे सज्जन सिंह कोठारी, उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है। तो अब जब भी नए लोकायुक्त को नियुक्त किया जाएगा तो मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो में बता दूंगा। आगे देखते हैं, किसे राष्ट्रपति द्वारा भारत में महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया रूमा देवी को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। रूमा देवी को राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। जो ये रूमा देवी है, इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैं और ये अध्यक्ष हैं ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की। इनको प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा हस्तशिल्प का कार्य करने वाले हजारों महिला पत्रकारों को सशक्त बनाने का इन्होंने कार्य किया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट। आगे देखते फिर, जस्टिस मनीष भंडारी के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश सहित? तो वर्तमान में राजस्थान में जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है, ये आपको बताना है। तो ये है 24 न्यायाधीश। तो 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। आगे देखते हैं, राजस्थान में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव है वो संपन्न होंगे 2 चरणों में। फर्स्ट चरण की डेट आपको ध्यान रखनी है, दोनों चरणों की डेट आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चरण की डेट है और इसमें 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। फिर 6 मई को 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। कुल राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं 25। और ये जो लोकसभा चुनाव है ये 17वीं लोकसभा के चुनाव हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चरण है 29 अप्रैल, 6 मई को है सेकंड। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान के राज्यपाल ने किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है? तो ये किया है राज्यपाल ने ओम थानवी को कुलपति नियुक्त। तो यहाँ पर 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति ओम थानवी को नियुक्त किया गया है। तो 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये है ओम थानवी, इन्हीं को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजस्थान पर्यटन को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन इसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। और आयोजन कब हुआ था? तो 6 से लगाकर 10 मार्च के मध्य। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन मेला है। इसमें लगभग 180 देश इसमें भाग लेते हैं। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, इस बार
सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार राजस्थान पर्यटन को दिया गया। आगे देखते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये दृश्य कहाँ का है जो कि पर्यटन के लिए काफी अधिक फेमस है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है हाल ही में पुस्तक 100 आइडियाज टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में जो ये पुस्तक है 100 आइडियाज टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया, इसका विमोचन किया था डीबी गुप्ता ने। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके लेखक कौन है ये भी आप जरूर ध्यान रखें, जेके दादू। जेके दादू इसके लेखक हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी जरूर बताना है कि जो ये डीबी गुप्ता है ये कौन है। इनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो भी स्टूडेंट इसका रिप्लाई करते हैं उन्हें देखें, उनका आंसर दे, जो वो रिप्लाई करते हैं उनको देखें तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि डीबी गुप्ता कौन है। आगे देखते फिर। राजस्थान अत्यावश्यक सेवा अनुकरण अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत राज्य सरकार ने किन सेवाओं को आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है? तो ये देखते हैं कौन कौन सी सेवाएं हैं। ये है 108 आपातकालीन सेवाएं, 104 जननी एक्सप्रेस सेवाएं, बेस एम्बुलेंस सेवाएं, 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाएं। तो ये जितनी भी 4 सेवाएं हैं इन उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन चारों को 6 माह तक अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया गया है राजस्थान अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है ब्रीफ में। आगे देखते हैं फिर। आगे दे रखा है प्रदेश की पहली डिफेंस अकादमी भवन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो इसका शिलान्यास किया गया सिक्कर में। तो किसके तर्ज पर किया गया? तो मोहाली पंजाब की जो डिफेंस अकादमी है उसके तर्ज पर इसका शिलान्यास किया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और ये देश की दूसरी सैन्य अकादमी है। राजस्थान की तो पहली है और देश की दूसरी है। फर्स्ट है मोहाली पंजाब में। अगर बात करें ये जो सिक्कर में कहाँ पर, तो दुधवा ग्राम में ये डिफेंस अकादमी का शिलान्यास किया गया है। इसका नाम है शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, ये आपको ध्यान रखना है। और एनडीए और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चयन के लिए युवाओं को यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। आगे दे रखा है 5 दिवसीय प्रदर्शनी राजस्थान में अकाल की ऐतिहासिकता का आयोजन कहाँ पर हुआ, कब और कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था 11 से लगाकर 15 मार्च के मध्य जयपुर में। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जयपुर में कहाँ पर? तो शासन सचिवालय परिसर स्थित राज्य अभिलेखागार कार्यालय में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये कितने दिवसीय था? तो ये 5 दिवसीय था। आगे देखते फिर। आगे दे रखा है राजस्थान खाद्य व्यापार संघ, नेशनल ऑयल फेडरेशन, ग्रीन टेक फूड पार्क सहित विभिन्न परीक्षाओं के समन्वयन से रसोई उत्सव का आयोजन कब हुआ था? तो रसोई उत्सव का आयोजन हुआ था 14 से लगाकर 17 मार्च के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है, 14 से लगाकर 17 मार्च के मध्य रसोई उत्सव का आयोजन हुआ था। और इसमें रसोई क्लीन का खिताब किसने जीता था? दीपाली जैन ने। और यंग शेफ का जो खिताब जीता था वो जीता था शौर्य पंडित ने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, दोनों फैक्ट नीचे वाले। और रसोई उत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो 14 से लगाकर 17 मार्च के मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर रिंग रोड का लोकार्पण कब किया गया? तो जयपुर रिंग रोड का लोकार्पण किया गया 7 मार्च को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर रिंग रोड का लोकार्पण किया गया था 7 मार्च को। इसके निर्माण में टोटल लागत आई है 1217 करोड़ रुपए। और इसकी जो टोटल लेंथ है, लंबाई है इसकी, वो है 47 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये 27 किलोमीटर ये रोड खोला गया है, बाकी निर्माणाधीन है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं फिर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में राजस्थान को पूरे देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मार्च में की गई थी। और इसमें राजस्थान को स्थान मिला है 11वां। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। राजस्थान को 11वां स्थान मिला है। अब आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्थान किसको मिला और सेकंड स्थान इसमें किसको मिला। तो इसमें फर्स्ट स्थान मिला छत्तीसगढ़ को और सेकंड स्थान मिला झारखंड को। तो ये दोनों फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें। और राजस्थान को मिला 11वां स्थान। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रदेश में कहां पर सीआरपीएफ का नया प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में सीआरपीएफ का एक नया प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, वो किया गया जोधपुर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है
सेकंड नंबर ऑप्शन, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और जोधपुर में कहाँ पर, तो जोधपुर में एक स्थान है पालड़ी खिचियान, पालड़ी खिचियान में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उद्घाटन कब किया गया, तो उद्घाटन किया गया था 6 मार्च को। आगे देखते फिर, राणा प्रताप सागर बांध की सुरक्षा व मरम्मत के लिए कौन 46.8 करोड़ रुपए की राशि देगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सिंबल देख के आपको इसका आंसर आसानी से लगा भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व बैंक। विश्व बैंक राणा प्रताप सागर बांध की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए 46.8 करोड़ रुपए की राशि देगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक का स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की वो हुई थी 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो बना हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। और हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में कहा है कि जो 2019-20 के लिए जो भारत की 19-20 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 7.5। तो ये भी फैक्ट आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरपीएससी द्वारा गठित प्री लिटिगेशन कमेटी कुल कितने सदस्यीय कमेटी है। तो ये है 3 सदस्यीय कमेटी। यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको जरूर ध्यान रखना है। 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है, प्री लिटिगेशन कमेटी। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है आरपीएससी का, इसका उद्देश्य है अभ्यर्थियों को भर्ती के मामले में न्यायालय जाने से रोकना। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फिर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के जल उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला वाटर चार्ज नहीं लेने की घोषणा कब की। तो ये की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 मार्च को घोषणा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 8 मार्च को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल उपभोक्ताओं से वाटर चार्ज लिया जाता है वो अब नहीं लिया जाएगा। आगे देखते फिर, एसटी और एससी एक्ट के क्रियान्वयन के लिए किसे नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है एक आईएएस ऑफिसर डॉक्टर आर वेंकटेश्वन। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आर वेंकटेश्वरन को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है एसटी एससी एक्ट के क्रियान्वयन के लिए। आगे देखते फिर, राजस्थान रॉयल्स ने कहां पर अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण किया है। तो राजस्थान रॉयल ने पहली जो क्रिकेट अकादमी है वो अनावरण की है ब्रिटेन में। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर जरूर सही है, ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है भारतीय बास्केटबॉल संघ का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो ये चुने गए हैं अजीत सिंह राठौड़। ये आपको ध्यान रखना है, अजीत सिंह राठौड़ वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल संघ के उपाध्यक्ष हैं और ये राजस्थान बास्केटबॉल के अध्यक्ष भी हैं। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, किन शहरों को अमृत योजना के तहत 13 करोड़ रुपए देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। तो ये की है केंद्र सरकार ने जयपुर, भिवानी, झुंझुनू और किशनगढ़, इन चारों शहरों को। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। इनके विकास के लिए केंद्र सरकार 13 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस बटालियन मेजर को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है पवन कुमार को। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, पवन कुमार को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये पवन कुमार है इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो इनका संबंध है चूरू जिले से, हासियावास के रहने वाले हैं चूरू में, और ये 24वीं बटालियन के मेजर हैं और इनको 19 मार्च को ये शौर्य पुरस्कार सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जिन्हें वीरता पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है वे कौन है, वे है अशोक यादव। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, अशोक यादव को वीरता पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है पचेरी झुंझुनू से। तो ये फैक्ट भी आप साथ में जरूर ध्यान रखें, पचेरी झुंझुनू के हैं अशोक यादव। आगे दे रखा है, राजस्थान के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा राजस्थान के 8 पुलिस अधिकारियों को। अब इनका नाम ध्यान रखना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 8 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो पदक है ये पहली बार दिए जा रहे हैं 101 पुलिस अधिकारियों को पूरे देश भर में। तो और कब दिए जाएंगे, तो अगस्त में दिए जाएंगे। तो ये फैक्ट
आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में कौन ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है अजमेर, झुंझुनू और बारा, तीनों। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। या आपको इन तीनों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, अजमेर, झुंझुनू और बारा। ठीक है, इन तीनों को प्रथम स्थान मिला है ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, प्रथम राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हाल ही में जयपुर में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। सर्वश्रेष्ठ गौशाला रावचा नाथ द्वारा की आदर्श गोपालन एवं संरक्षण केंद्र के प्रबंधक श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये दिए गए हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को। ठीक है, 21,000 रुपये दिए गए हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। प्रथम राज्य स्तरीय गौशाला जो गौरक्षा सम्मेलन हुआ है वो हुआ है जयपुर में। तो फ्रेंड्स, ये था राजस्थान के मार्च मंथ का करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।